हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, पितृ अगर आपके नाराज़ हैं या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो पितृपक्ष में कपूर घर में इस समय जला देने से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाता है और पितृ आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, ये आपको वीडियो में अच्छे से समझना है। तो पितृपक्ष 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 2 अक्टूबर से पहले कभी भी आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से बड़ा पितृदोष भी दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में कभी धन की, पैसों की कमी नहीं आती है। जीवन में अगर दुख बहुत है, पैसे को लेकर आप परेशान हैं, संतान को लेकर परेशान हैं, तो पितृपक्ष में कपूर का उपाय आपको अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, कोई निगेटिव एनर्जी है, वह भी दूर हो जाती है और पितृ आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों कपूर का यह उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास भी होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो दोस्तों घर में अगर लड़ाई झगड़ा आपके बहुत हो रहा है, आपके घर में पैसा आता ही नहीं है, हर काम आपका बेकार हो जाता है, या फिर दुर्घटना अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी को चोट लग जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में लगातार आपके हो रही हैं, या कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में, या कोई सदस्य ऐसा है जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं हैं और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। दोस्तों पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से प्राप्त भी कर लेता है। दोस्तों पितृ ही अगर नाराज़ रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक यह प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन के दुख दूर ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी है, ज़्यादा समय आपको इसमें देना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपसे नाराज़ ही ना रहें और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। तो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं, ये धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज़ होते हैं उनके जीवन के दुख कभी दूर ही नहीं होते हैं। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का यह उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितृ कभी नाराज़ ही नहीं रहेंगे। अब दोस्तों सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। वो बर्तन चाहे तो पीतल का हो, या आपके पास अगर पीतल का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कपूर रख दें, 2 से 3 टुकड़े रख लें और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है, घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है यह दिखाना है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो हैं ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको शाम के समय में भी अपने घर में
कपूर जलाना है और उसका पूरे घर में, इसका धुआं जो कपूर का होता है पूरे घर में आपको दिखाना है। दोस्तों, कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घुमा सकें। बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे या फिर बड़ी सी थाली आप ले लीजिए जिसके अंदर आप उस दीपक को रख सकें, क्योंकि कपूर जब आप जलाते हैं तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाता है। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। दोस्तों, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार पर आप कपूर का धुआं ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेज़ी से धन को बढ़ाने का काम करता है और माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती हैं। तो यहाँ पर कपूर ज़रूर दिखाएं और यह उपाय आप पितृपक्ष में जितना ज़्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन आप इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज़ नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे, अचानक से आपके जीवन से वह दुख बहुत तेज़ी के साथ दूर होने लगेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख थे, वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है कपूर। साथ ही साथ कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास भी होता है। ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। दोस्तों, कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो कोई नज़र दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसों को नहीं लगती। और ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर को जलाएंगे, कोई भी निगेटिव एनर्जी हो, बुरी शक्ति हो आपके घर से, वह तुरंत दूर होती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई पितृदोष को दूर कैसे करना है, पितरों को प्रसन्न कैसे करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। और अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी, उस काम में कोई अड़चन नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नज़र भी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। दोस्तों, आपके घर में जहाँ पीने का पानी रखा जाता है या जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है और इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है आपको। दोस्तों, आपको एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने घर में जहाँ आप पानी पीने का रखते हैं उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। पितृपक्ष में जितने ज़्यादा दिन हो पाए आप ये उपाय कर लें और जितना आप कर सकते हैं उतना ही उत्तम रहेगा। मतलब जब तक यह पितृपक्ष है, दोस्तों 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं पितृपक्ष, तो 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को कोशिश करें कि आप ज़रूर से वहाँ दीपक जलाएं। दोस्तों, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीज़न है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम डेली नहीं कर पाएंगे, तब कोई बात नहीं, जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन कर लें। लेकिन अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति भी बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई भी अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में पितृपक्ष में इस जगह पर दीपक ज़रूर लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, अगर नाराज़ भी हैं तो भी प्रसन्न हो जाएं और नाराज़ नहीं भी हैं तो कभी भी आपसे नाराज़ ही ना हो, तो पितृपक्ष में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। दोस्तों, जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और आपके घर में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आपको बहुत ध्यान रखना है।
विशेषकर पितृपक्ष में। वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में विशेषकर आपको उनका ध्यान अच्छे से रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय आप ज़रूर करें। आप अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, वहाँ एक दीपक ज़रूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। पितृपक्ष में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ करिएगा, आपका उपाय ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।